कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन करें ये काम, रातों रात हो जाओगे मालदार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह के महीने में पवित्र नदियों में स्नान और गरीब असहाय लोगों को दान व उपवास करने में सभी सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस महीने में भगवान शिव तथा विष्णु, कार्तिकेय और तुलसी जी की पूजा का भी विधान है। इतना ही नहीं, अच्छे फल की प्राप्ति के लिए इस महीने माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 का कार्तिक मास 29 अक्टूबर से आरंभ हो चुका है, जिसका समापन 27 नवंबर को होगा। कार्तिक के महीने में तप और व्रत भी किए जाता है। यह महीने में किया गया सभी प्रकार की पूजा आराधना फलदायी मानी जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कार्तिक माह के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी माता रानी से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख दें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कार्तिक माह के महीने में स्नान का क्या महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक का महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर राक्षसों का वध किया था और इसी महीने में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते थे। ऐसी स्थिति में कार्तिक के महीने में पवित्र नदियों में सूर्योदय से पूर्ण स्नान करना से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में कार्तिक माह की महिमा का वर्णन किया गया है। न कार्तिक समो मासो न कृतिने समम युगम न वेदम सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगया समा। अर्थात कार्तिक के समान कोई महीना नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं और वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक माह में क्या करना चाहिए। नंबर 1, कार्तिक माह में तुलसी के पौधे की पूजा करने का विधान है। इसके लिए सुबह शाम तुलसी जी के पौधे को पास दीपक जलाएं और घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी चालीसा का पाठ भी करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, कार्तिक माह में रोजाना शाम को अपने घर के मंदिर में 7 कपूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता ऊर्जा का प्रवेश होता है और घर में सुख शांति रहती है। घर के लोगों के बीच झगड़े कलह भी खत्म होते हैं। नंबर 3, कार्तिक माह में अष्टलक्ष्मी की पूजा करने का बड़ा महत्व है। अपार धन लाभ, संतान प्राप्ति और यश के लिए कार्तिक माह के हर शुक्रवार को अष्टलक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अष्टलक्ष्मी की पूजा करने से देवी प्रसन्न होकर आपको एक साथ सब कुछ प्रदान कर देती हैं। नंबर 4, कार्तिक मास में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। यदि ऐसा संभव ना हो सके तो किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करें। घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु की कृपा से आपके सारे कष्ट दूर होंगे। नंबर 5, पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पीपल के पर निवास रहता है। पूर्णिमा के दिन जो भी जातक मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाता है उस पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 6, कार्तिक मास में गरीबों को चावल दान करने से चंद्र ग्रह शुभ फल देते हैं। नंबर 7, कार्तिक मास में प्रमुख पर्वों पर घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधें। नंबर 8, इसी तरह से इस माह शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगाजल मिलाकर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। नंबर 9, कार्तिक मास में महाभर द्वार पर रंगोली ज़रूर बनाएं। इससे विशेष समृद्धि के योग बनते हैं, नवग्रह प्रसन्न होते हैं। नंबर 10, कार्तिक के पूरे माह ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। कहते हैं इस महीने में श्रीहरि जल में निवास करते हैं। नदी में स्नान ना कर सके तो घर में ही नहाने के पानी में पवित्र नदियों का जल मिलाकर स्नान करें। नंबर 11, कार्तिक महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। ऐसे में पूरे महीने संध्या काल में तुलसी में घी का दीपक जलाकर पूजा करें। इससे सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। नंबर 12, कार्तिक मास में भगवान विष्णु के स्वरूप माने गए भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। साथ ही प्रतिदिन गीता का पाठ करें। कहते हैं इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। साधक को धन प्राप्त होता है, इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। नंबर 13, कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से किया गया दान कभी खाली नहीं जाता।
लेकिन अगर कार्तिक माह में किसी गरीब या असहाय को अन्न, धन, कंबल का दान करना उत्तम है। नंबर 14, कार्तिक महीने में दीपदान का विशेष महत्व है। मंदिर, नदी, तीर्थ स्थान या घर में दीप प्रज्वलित करें। कहते हैं इससे उज्जवल भविष्य की कामना पूर्ण होती है। आइए अब जान लेते हैं कि कार्तिक माह में क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शादीशुदा व्यक्ति कार्तिक मास में शारीरिक संबंध ना बनाए, वरना चंद्रमा के दुष्प्रभाव आपको व्यथित करेंगे। इस माह पत्नी या किसी नन्ही बच्ची को उपहार दें। नंबर 2, कार्तिक माह में ब्रह्मचर्य का पालन करें, साथ ही अपनी इंद्रियों पर संयम रखें। नंबर 3, कार्तिक चतुर्मास का महीना और चौथा महीना होता है। इस दौरान पलंग का त्याग कर जमीन पर सोना चाहिए। कहते हैं इससे मन में सात्विकता का भाव पैदा होता है और गलत विचार नहीं आते। नंबर 4, तामसिक भोजन गलती से भी ना खाएं। प्याज, लहसुन और मांसाहार का सेवन ना करें। इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और ऐसे घर में कभी भी देवी का वास नहीं होता।